हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जो चैप्टर का आप लोगों को कब से इंतजार था वो आज फाइनली लेकर आ गया हूं। एक और चीज बताना चाहूंगा कि यार आपका मैथ्स 2 का जो न्यू बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा मेंसुरेशन भी कंप्लीट हो गया। यानी मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्रीज कंप्लीटेड आ गए हैं फिर से मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा के ऊपर। और इसमें जो हमारा आखिरी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स जो बचा हुआ था उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और लगभग 2 से 3-4 लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाएंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पहले भी हमने एक बार ये चैप्टर पढ़ा के कंप्लीट किया, जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो वो भी अवेलेबल है वीडियो। तब तक आप वो वीडियो देख के अपना जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। और जो न्यू बैच है इसका फाइनल चैप्टर जो है ये भी चल रहा है। और जैसे कि आप जानते हो बहुत जल्दी आप लोग को रिवीजन वन शॉट लाइव वीडियोस भी मिलने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो साथ ही मैं आज लेकर आया हूं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 इस चैप्टर का, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आज पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो 6.1 है इसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल पे, इस पे एक बहुत बेहतरीन चीज लॉन्च होने जा रहा है आपके लिए, स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सपोर्ट जरूर करना, जैसे ही लॉन्च होगा ऑफिशियल तौर पे लाइव आऊंगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करना। बाकी कुछ भी मैसेज देना चाहते हो, बात करना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम है या फिर कमेंट बॉक्स है, जरूर से मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टैग कर सकते हो स्टोरी डाल के ताकि मैं जल्दी देख पाऊँ और आपको जल्दी रिप्लाई करके रीमेंशन कर पाऊँ। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये चैप्टर में है क्या। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक मीन का। जैसे आप जानते हो ये चैप्टर में 3-4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन और मोड। और ये मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों में से कोई एक टाइप का एग्जांपल जरूर से आपके इस चैप्टर में से पूछा जाता है अगर आपका स्टैटिस्टिक्स में से पेपर आता है। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले साल नहीं था, पिछले साल ये चैप्टर को हटा दिया गया था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी तक आता था। लेकिन इस साल 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसमें ये चैप्टर है, तो उसमें मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे मीन की। तो मीन बेसिकली होता क्या है, देखो नॉर्मल तौर पे मीन की अगर मैं बात करूं, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मीन इज नथिंग बट एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, एवरेज। जैसे कि आप जानते हो कि समझ लो कि आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सब्जेक्ट में बात करूं, आपका साइंस है, तो साइंस में आपको 100 में से समझ लो 95 मार्क्स मिला है, ठीक है। फिर आपको मैथ सब्जेक्ट में अगेन 90 मार्क्स मिला है, ठीक है ना। समझ लो कि आपका SST जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 95 मार्क्स मिला है, ठीक है। आपका जो फिर बचा है इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में आपको 92 मार्क्स मिला है, हिंदी में आपको 98 मार्क्स मिला है और मराठी में समझ लो आपको 90 मार्क्स मिला है, ठीक है। इस प्रकार से आपको मार्क्स मिले हैं। तो आपका अगर कोई चीज का मीन निकालना है या फिर जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं एवरेज निकालना है, तो करना क्या होता है, जितने भी आपको मार्क्स मिले जितने सब्जेक्ट में से उसको प्लस करके डिवाइड बाय दैट कर देना। अब जैसे कि आपको पता है देयर आर टोटल 6 सब्जेक्ट, ठीक है। आपका साइंस सब्जेक्ट है, आपका मैथ सब्जेक्ट है, आपका सोशल स्टडी सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट और आपके 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो टोटल 600 मार्क्स होता है और 6 सब्जेक्ट होते हैं, करेक्ट है। अब हमने ये 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस कर दिया और डिवाइड बाय किससे करूंगा, 6 कर दूंगा। तो आंसर क्या आएगा अगर आप देखोगे तो 90, ये 90, ये देखो 95, ये 95, ये दोनों प्लस करके कितना हो गया 190 हो गया, ठीक है। 190 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा अगेन 190 देखो प्लस कर लो। मार्क्स कितने कट हो रहे हैं, 5 मार्क्स कट हो रहा है, 10 मार्क्स कट हो रहा है, 15, 20, 28, 30 और ये 10, 40 मार्क्स कम हो रहा है। मतलब 600 में से नीचे आपका 600 है, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल में 600 नहीं है, डिवाइड बाय 6 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये एवरेज सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल 600 में से 40 मार्क्स कम हो रहा है, मतलब 540 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और ये 0, तो आपके कितने आ गए 90 आ गए। तो 90 क्या है आपका एवरेज मार्क्स है, ये परसेंटेज नहीं है। अगर इसको परसेंट बनाना होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो परसेंटेज बनता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। We are not talking about the percentage here, we are talking about the mean. So if someone has asked you कि what is the average marks or we can say what is your mean marks, ठीक है, तो आपका मीन मार्क्स कितना आ रहा है 90। मीन क्या है आपका 90, क्यों, क्योंकि आपका एवरेज है। हर एक सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली आपको 90% मार्क्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो मीन का मतलब समझ गया है, दैट इज नथिंग बट द एवरेज। अब यही मीन जो होगा ये इस चैप्टर में आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है, इसके 3 मेथड से मीन को निकालने के। ये तो बहुत सिंपल मैंने बता दिया, नॉर्मली मीन का मतलब होता है एवरेज। लेकिन इसमें अगर आप करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कि आपको मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये चैप्टर को इस तरीके से बनाया गया है कि हमें 3 मेथड पढ़ना है। तो मीन निकालने के 3 मेथड है इस चैप्टर में पढ़ने के, जो कि सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड,
जिसमें एक फॉर्मूला रहेगा जिसके थ्रू डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी अभी फॉर्मूला क्या है तीनों के। फिर अगला मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें आपको एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। एंड तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको और अच्छी तरीके से चीजें दी हुई रहेगी, अलग अलग फॉर्मुलेस दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना है। तो ये तीन मेथड है। अब ये तीन मेथड के क्या क्या फॉर्मूले अगर आप देखोगे, मैंने एक लाइन से आपको बना के दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं थोड़ा साइड हट जाऊं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीनों मेथड के मैंने एक साथ फॉर्मूले लिखे हुए। जैसे कि सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में करना क्या होता है कि देखो, टेबल तो बनाने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एग्जांपल को सॉल्व करके कि कैसे टेबल बनाया जाता है, लेकिन बहुत सिंपल है। एक होता है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला जो टॉप पे लिखा हुआ है तीनों के। तो मीन इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन ऑफ एक्स। ये एक्स के ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है इसको एक्स बार कहा जाता है, दैट इज द मीन ऑफ एक्स। ये एक्स का क्या है, मीन है। तो इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, दिस इज द सबमिशन, और सबमिशन का मतलब होता है टोटल, दैट इज द टोटल समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन बोलते हैं हम लोग। तो समेशन मतलब टोटल प्लस करके। तो टोटल समेशन ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई। तो एक्स आई इज नथिंग बट क्लास मार्क, जो भी आपका क्लास मार्क दिया रहेगा आपको, दैट इज एक्स आई। और एक एफ आई होता है, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया रहेगा। आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और एक्स बार मीन होता है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में, सीधा सीधा एक्स आई निकालो, एफ आई निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसको एफ आई से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मीन रहेगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इसलिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन मेथड है, सिंपल तरीके से आ जाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, आपको एक कॉलम दिया रहेगा, टेबल्स बना के एक्स आई और एफ आई के वैल्यू दिए रहेंगे आपको, ठीक है ना, मतलब क्लास मार्क दिया रहेगा, नॉट एक्स आई, क्लास मार्क आपको दिया रहेगा, उसमें उसके हेल्प से आप लोग को चीजें निकालनी रहेगी। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको बोला रहेगा कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, फाइंड द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। तो जो मेथड आपको बोला रहेगा उसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने जो मेथड दिया है उसको ना सॉल्व करते हुए, बल्कि आपको जो मेथड आता था, समझ लो कि आपको एग्जाम में स्टेप डेविएशन पूछा है और आपने सॉल्व करके आए डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन आपने मेथड ही गलत चूज किया है, तो आपको मार्क्स 0 अंडा पुलिस का डंडा मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो मेथड बोला रहेगा उसी से सॉल्व करना है। दूसरा देखो, अज्यूम मीन मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार है। तो ए मतलब अज्यूम मीन है, आपको एक मीन को अज्यूम करना पड़ेगा, और डी बार इज नथिंग बट इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसको करने का, और इसमें डी आई जो होता है, दैट इज द डेविएशन का पार्ट जो होता है ना, ये डी आई जो दिख रहा है आपको, ये डी आई, तो डी आई को निकालने का है एक्स बार एक्स आई माइनस ए। कैसे होगा सब बताऊंगा, लेकिन इसको याद कर लो, फॉर्मूले के माइंड में दिमाग में डाल लो। एक एक एग्जांपल लाया हूं तीनों का, डायरेक्ट मेथड का एक एग्जांपल, स्टेप डेविएशन का, और एक साथ में अज्यूम मीन मेथड का। ये तीनों का एक एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बेस पे कोई भी एग्जांपल एग्जाम में पूछ ले तो आप कर पाओगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन अगेन, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। तो इसमें ए मतलब पता है अज्यूम मीन, लेकिन यू बार का एक फॉर्मूला है, दैट इज एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। यू आई का मतलब होता है डी आई अपॉन जी। अब जी का मतलब क्या होता है, जीसीडी, मतलब जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल होता है, डीआई का जो रहेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे जीसीडी होता है, जो भी डीआई निकलेगा उसका जो सबसे हाईएस्ट जीसीडी रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, उसको हम लोग लेंगे और उसको डीआई से डिवाइड जब करेंगे तो आपको यूआई मिलेगा, ठीक है। और डीआई निकालने का फॉर्मूला तो पता ही आपको, एक्सआई माइनस ए होता है, तो वो लिखा हुआ है। तो ये तीनों फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो। अब ये फॉर्मूले को असली बार जब इस्तेमाल करेंगे, यानी एग्जांपल्स में जब आप देखोगे इस्तेमाल करते हुए, तो आपको ज्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो ये फॉर्मूलेस देखें, और हो सकता है फॉर्मूले देखने के बाद आपको थोड़ा डर भी लग गया होगा कि अरे कैसे होगा, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत इजी है। बस आपको स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना है। एक बार स्टेप्स आपने समझ लिया तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये बहुत इजी होता है, आराम से आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ गया, तो चले सॉल्व करें। चलो आ जाते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल है ये आप लोग का, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला एग्जांपल। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम यूटिलाइज्ड फॉर स्टडीज, ठीक है, फाइंड द मीन स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर द स्टडी बाय द डायरेक्ट मेथड। देखो यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकालना है। देखो क्लियरली बोला है कि आपको क्या निकालना है, मीन। यहां पे लिखा हुआ है मीन, दिख रहा है, ये मीन निकालना है, और किससे निकालना है, डायरेक्ट मेथड से, जो हमारा पहला मेथड है उससे निकालना है। तो चलो, जब हम लोग को एक चीज पता चल गया कि मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो जैसे मैंने बोला फॉर्मूला है दिमाग में, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये फॉर्मूला है। लेकिन एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, उसके लिए कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। तो वो कॉलम्स कैसे बनते हैं यहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, कॉलम्स बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहां पे चीजें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टाइम जो दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक है। जो सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, या फिर आप सिंपली उसको क्या बोल सकते हो, क्लास का मार्क बोल सकते हो। लेकिन क्लास लिखो, क्या दिया है क्लास में, टाइम दिया हुआ है आपको, देखिए टाइम दिया है, वो भी घंटे में दिया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींच दो आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका ये आएगा, दैट इज द नेक्स्ट वन आएगा, वो आपके लिए आएगा आपका एक्सआई। वो आपके लिए क्या आएगा? वो आपके लिए आएगा आपका क्लास मार्क, जिसको आप बोलोगे एक्सआई। तो आपने ये जो क्लास टाइम जो लिखा हुआ है कितना है, अगर आप देखोगे यहां पे कितना दिया हुआ है, 0 से 2 लिखा हुआ है, तो लिख दो 0 से 2, अगला लिखा हुआ है 2 से 4, अगला लिखा हुआ है 4 से 6, अगला लिखा हुआ है 6 से 8, और एक और लिखा हुआ है दैट इज 8 से लेके 10। ये आपने लिख लिया है, ठीक है, ये आपने लिख लिया। आपको बस करना क्या था, तो पहला जो रो दिया था उसको आपने कॉलम बना के लिख लिया, दैट इज नथिंग बट योर क्लास। सब में क्लास आता है, क्लास आपने लिख लिया। अब जो सेकंड कॉलम जो है, जैसे मैंने बोला कि सब सेकंड कॉलम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क होगा जिसको हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं, करेक्ट है। देखो ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले एक पार्टीशन बना लेता हूं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चे लोग, ये पहला एग्जांपल है तो ध्यान देना डायरेक्ट मेथड का। सब में लगभग ऐसे ही बनता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा अलग अलग मेथड में। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपको दिया रहेगा उसमें जो सबसे पहले जो दिया है दैट इज टॉप लेवल पे जो दिया रहेगा, टाइम दिया हो या फिर कुछ क्लास दिया हो, जो भी दिया होगा उसको क्लास नाम दे दो, और उसका जो नाम है टाइम वो लिख दिया आवर के बेसिस पे, और ये 0 2 2 2 से 4 आपने एक एक करके लिख दिया। ये आपको सबसे पहले काम करना है। उसके बाद आपने निकालना है क्लास मार्क, बाजू में कॉलम बनाना है क्लास मार्क का, जिसको एक्सआई बोलते हैं। तो ये कैसे निकलता है, एक्सआई जो मतलब होता है वो होता है इस जो आपको दिया हुआ है, जो पहले वाला कॉलम है यानी क्लास जो है, इसका एवरेज, एवरेज मतलब मीन एक तरीके से। तो 0 और 2 एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी 2 चीज दिया हुआ या फिर 3 चीज दिया है, तीनों को 3 चीज दिया तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3, 4 चीज दिया है तो चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4, 2 चीज दिया है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये दोनों को प्लस करो, 0 और 2 दोनों को प्लस करो, 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1। तो आपका यहां पे क्लास मार्क क्या आया, 1 आया। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे देखो 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 6 बाय 2 मतलब 3, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 यानी 10 बाय 2 यानी 5, ठीक है। 6 प्लस 8 14 होता है, 14 डिवाइड बाय 2 यानी 7, और 8 प्लस 10 18 होता है डिवाइड बाय 2 यानी कि 9। ये आपने क्लास मार्क बना लिया। आप चाहिए तो ऐसा लाइन भी खींच सकते हो, अगर आपको ऐसा ये हो रहा है ना, तो आप ऐसे ना लाइन खींच दो, इसके बीच में, सबके बीचों बीच में एक लाइन खींच दो। देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, पार्टीशन बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सबको सेपरेट करने के लिए यहां पे मैं पार्टीशन बना रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चे लोग, ये बहुत इजी होता है। मतलब ये लोग थोड़ा सा मेरे को लगता है घबरा जाते हैं, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बोलूं ऐसे टाइप के एग्जांपल्स बहुत इजी होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग। देखो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्लास मार्क समझ में आ गया। अब क्लास मार्क जब आप निकाल लेते हो, डायरेक्ट मेथड चल रहा है, तो क्लास मार्क निकालने के बाद डायरेक्ट मेथड में आपको लिखना होता है फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है फ्रीक्वेंसी। तो आप लिख दो ऐसे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो आपको दिया होता है, जिसको हम लोग एफआई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी एफआई, और ये चीज आपको दिया हुआ होता है, ये आपको क्या होता है, दिया हुआ होता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर कहीं पे भी दिख गया, एन कहीं पे भी दिख गया, नंबर कोई चीज का दिया है, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 7। सबसे पहले 7 लिख दो, दूसरा है 18 लिख दो, तीसरा है 12 लिख दो, 10 और 3, तो 10 और 3 लिख दिया। सबके पास आ गया फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट में हम लोग को क्या निकालना है, दैट इज नथिंग बट सबमिशन ऑफ एफ आई या फिर एक्स आई। सबमिशन भी मत लिखो, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे उसमें, आप सीधा सीधा लिखोगे एफ आई और एक्स आई। ये लिख दिया एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब ये है, यहां पे आपको लास्ट में डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, अभी मैं स्टेप डेविएशन और या फिर मैं नॉर्मल हमारा जो अज्यूम मीन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। लेकिन ये नॉर्मल मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड है, जिसमें सिंपली क्या किया, पहले आपने क्लास लिखा, फिर क्लास मार्क बनाया खुद से, ठीक है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके क्लास मार्क बनाया खुद से, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी लिख दिया। अब आपने एफ आई एक्स आई करना है। एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 18 3 जा 54, ठीक है, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70 और 3 9 जा 27। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे जो मिलेगा, ये मिलेगा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन मतलब इन सबका प्लस, तो इन सबका प्लस कर लो, 54 प्लस 7 61, 121, 191, 198 और 20 कितना हो गया, 198 और 20 कितना हो गया, 218। तो ये आ गया आपका 218। सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 218 आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको, सबमिशन ऑफ एफ आई करना है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो। ये 7 प्लस 18 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 3 40 प्लस 10 50, तो ये आ गया आपका 50। कितना हो गया, 50 आ गया। तो आपने निकाल लिया सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई और आपने निकाल लिया सबमिशन ऑफ एफ आई। आपको याद है फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, देखो यहां पे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई, बस वही करना है आपको, ठीक है। अब आपका क्या करना है, आपको एक नया स्लाइड में ले लेता हूं, यहां पे आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालना है किसका, डायरेक्ट मेथड का। तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज नथिंग बट द समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एफ आई, ठीक है।
तो एफ आई एक्स आई अभी आपने निकाला, कितना निकाला एफ आई एक्स आई 218, तो लिख दो यहां पे 218 होल डिवाइडेड बाय एफ आई कितना निकाला, फ्रीक्वेंसी टोटल कितना निकाला 50 निकाला, लिख दो यहां पे 50, तो 218 डिवाइड बाय 50 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 218 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, जो कि लगभग आपको आ रहा है दोस्तों 4.36। आपको कितना आ रहा है 4.36, ये करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4.36 ये क्या आ गया आपके लिए, मीन आ गया बाय द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमने इस तरीके से क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल, बहुत इजी, अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो ये था आपका पहला एग्जांपल और पहला मेथड मीन निकालने का, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्ट मेथड। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में अगर बोला है मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से निकालो, तो बस आपको तीन चीजें दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है तीन चीजें, सबसे पहले जो क्लास है वो लिखना है, उसके बाद क्लास मार्क बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है एफ आई एक्स आई निकाल के, टोटल एफ आई एक्स आई टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर मीन। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ, जो कि होगा दूसरा टाइप का एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर सेकंड आई गेस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल टोल पेड बाय ड्राइवर एंड व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन। देखो बोला है फाइंड द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, क्लियरली बोल रखा है मीन निकालना है, लेकिन अज्यूम मीन मेथड से निकालना है, मतलब हमारा मेथड नंबर 2 याद है, मेथड नंबर 2 अज्यूम मीन मेथड है। तो चलो देखेंगे कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, क्लास बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे जो कि दिया हुआ है टोल, टोल दिया हुआ है इन रुपीज दिया हुआ है, टोल रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, क्लास बनाओ। ठीक है, क्लास बनाओ अच्छे तरीके से। क्या है क्लास, एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। ठीक है, अब देखो यहां पे क्लास बनाओ, क्लास बनाओ, क्लास बना लिया। क्लास क्या है, 300 से 400 लिख दिया, उसके नीचे लिख दो 400 से 500, उसके नीचे लिख दो 500 से 600। सेम क्लास मतलब जो चीज दिया है वही लिखना है, 600 से 700, 600 से 700 लिख दिया, और लास्ट में है 700 से 800, ये लिख दिया आपने 700 से 800 ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ना पार्टीशन मार देता हूं, चलो फटाफट से पार्टीशन मार देते हैं, थोड़ा इजी लगेगा हम लोग को। एक सेकंड रुक जाओ बस। अब देखो ये पार्टीशन लाइन खींच देते हैं फटाफट से, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और इजी, और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये आप लोग अपने स्केल और पेंसिल से बना सकते हो, बहुत इजी होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले आपको यही काम करना है, ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे क्या करना है आप लोगों को, आपने क्लास बना लिया, फिर मैंने आपको बोला था कि क्या बनाना है, आपको क्लास मार्क बनाना है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, कौन बताएगा मुझे, ये एक्चुअल में स्टेप डेविएशन नहीं है, सॉरी क्या है, अज्यूम मीन है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट में क्या था, क्लास बनाया, क्लास मार्क बनाया, फ्रीक्वेंसी बनाया और एफ आई एक्स आई बनाया, बस 4 ही था। इसमें ज्यादा बनेगा, क्या ज्यादा बनेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो फॉर्मूले में चीजें थी, कहां गया वो, देखो फॉर्मूले वाले, फॉर्मूले में चीजें क्या थी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी, मतलब आपको एक अज्यूम मीन मानना पड़ेगा, एक अज्यूम मीन करना पड़ेगा मीन को, और साथ में डी बार निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला एफ आई डी आई है। मतलब इसमें लंबा चौड़ा चीजें आएगी, क्या आएगी देखो ध्यान से, क्या आएगी चीजें, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज फोकस करना पड़ेगा। देखो अब क्लास मार्क है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क को एक्स आई, मतलब ये आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक यहां पे कॉलम बना दो, ये आपका क्या बन गया एक्स आई। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि जब आप एक्स आई बनाओगे तो उसके बाद एक्स आई बनाने के बाद आपको क्या निकालना होता है, डी आई निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डी आई इज नथिंग बट व्हाट, मैंने बताया था डी आई इज नथिंग बट एक्स आई को एज्यूम से माइनस करना। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये था ना, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस है। लेकिन मुझे बात बताओ, मेरे को एक्स आई पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्लास तो पता है ना, तो क्लास पता है तो क्लास मार्क निकाल सकते हो। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 300 प्लस 400 700 डिवाइड बाय 2 यानी कि 350 हो गया। ठीक है, 400 प्लस 500 900 बाय 2 यानी 450 हो गया, 500 प्लस 600 1100 बाय 2 यानी कि हो गया 550। ठीक है, 600 प्लस 700 1300 1300 बाय 2 मतलब 650, और लास्ट में है 700 प्लस 800 मतलब 1500 1500 बाय 2 यानी कि 750। अब इन में से आप लोग क्या करोगे, एक अज्यूम मीन को मानोगे। तो मैं समझ लो कि यहां पे एक अज्यूम मीन मानता हूं जो कि है 550 को। ठीक है, मैंने इसको मान लिया अज्यूम मीन। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। यहां पे लिखता हूं लेट, यहां पे मैं लिखता हूं लेट अज्यूम्ड मीन जिसका नाम है a इज इक्वल टू 550, मैंने 550 मान लिया। तो हमारा अगला कॉलम क्या है, डी आई, डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस है, तो ये एक्स आई है। अब एक्स आई माइनस ए करना है, मतलब अज्यूम इन करना है जो कि 550 है, मतलब 350 मेरा एक्स आई है, माइनस
अज्यूम मीन क्या है 550, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 350 माइनस 550 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा -200, तो ये आ गया -200। वैसे ये कितना आ जाएगा देखो 450 में से 550 गया, यही -100 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 550 माइनस ए कितना है 550 ही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 550 माइनस 550 यानी 0 हो जाएगा। फिर 650 में से 550 गया, ये 100 हो जाएगा। 750 में से 550 गया यानी कि 200 हो जाएगा। तो ये आपने निकाल दिया डीआई का कॉलम। क्या निकाल लिया आपने, ये चीज आपने निकाल लिया डीआई का कॉलम। एक बार डीआई निकल गया, उसके बाद आपका जो चीज दी हुई होती है दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, वो आपको लिख लेना है जिसका नाम है एफ आई। ठीक है, आपने क्या लिख लिया यहां से फ्रीक्वेंसी। फर्क समझ में आया। डायरेक्ट मेथड में क्या था, ये कॉलम नहीं था, डीआई वाला कॉलम नहीं था, क्योंकि इसमें हम लोग को अज्यूम मीन था ही नहीं। डायरेक्ट में इसके बाद सीधा ये आ रहा था। लेकिन इसमें क्या फर्क आया, इसमें क्या फर्क आया कि हमने क्लास मार्क के बाद यहां पे डीआई निकाला, जो कि है आपका डेविएशन। ठीक है, वो आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा जो अज्यूम मीन में लगेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है लिख दो, सबकी फ्रीक्वेंसी देखो, नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे दी हुई है 80, उसके बाद है 100, उसके बाद है नहीं 100 नहीं है 110 है, 80 के बाद 110 है। उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो 100 के बाद है आप लोग का क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखना क्या आ रहा है, ये 110 है, फिर 120 है। ठीक है, उसके बाद 70 है, उसके बाद है आपका 40। ये लिख लिया आपने। इतना आपको समझ में आया कि हमने ये लिख दिया, क्लास लिख दिया, डीआई लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ये सभी चीज हमने क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया है। करेक्ट है। अब फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपने डीआई निकाला और ये जो आपने एफआई निकाला, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी एफआई मल्टीप्लाई बाय डीआई। ठीक है, और फॉर्मूला में भी यही है, समीशन ऑफ एफआई डीआई बाय एफआई। तो एफआई डीआई तो निकालना पड़ेगा। तो ये एफआई है, ये डीआई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 800 मल्टीप्लाई बाय -200 तो कितना हो जाए 8 2 16 होता है। ठीक है, और 3 0 1 2 3 0 और माइनस में तो -16,000 -16,000, ये मेरा क्या हो गया एफआई डीआई का पहला वैल्यू हो गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 11 और 3 0 1 2 3 और ये भी माइनस में तो -11,000 हो गया। ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 रहेगा। 70 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 7 और 3 0 7,000 हो गया। 40 मल्टीप्लाई बाय 200 4 2 8 और 3 0 ये हो गया 8,000। समझ में आ गया दोस्तों यहां तक। अब यहां के बाद आपको क्या करना है, जो आपका अज्यूम मीन मेथड है, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो एफआईडीआई आपने निकाला उसको सबमिट करना है। समेशन मतलब टोटल निकालना है, तो टोटल एफआईडीआई कितना आएगा। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होता था एफआईएक्सआई आता था, लेकिन यहां पे क्या आया एफआईडीआई आया, यही बस फर्क है। तो प्लस कर लो टोटल, देखो ये 7,000 8,000 15,000 हो गया। 15,000 में से 11,000 गया, कितना बचा 4,000 और 16,000 में से 4,000 गया मतलब 12,000। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे 12,000, लेकिन कैसा आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ये -16,000 है। तो एफआईडीआई कितना आया -12,000 आ गया। और हम लोग को एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, देखो ये हो गया 80 120 200, ये 310 और 70 380 और 40 मतलब 420। ठीक है, टोटल कितना आ गया 420 आ गया। देखो 420 बना रहा है हम लोग को ये ठीक है 420 आ गया। दो चीज जो हमें चाहिए था वो निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला क्या बोलता है, हमको एक्चुअल में निकालना है मीन बाय यूजिंग द कौन सा मेथड, दैट इज आवर अज्यूम मीन मेथड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार, यही है ना फॉर्मूला। देखो ध्यान से देखो क्या है फॉर्मूला, इधर गया भाई, दिस इज द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। ठीक है, a प्लस डी बार यही फॉर्मूला है ना हमारा, देखो ध्यान से समझ में आ रहा है। अब x बार निकालने के लिए a प्लस डी बार है, तो a हमने माना हुआ है 550, a मैंने क्या माना हुआ है 550 और d बार मुझे पता नहीं है, d बार मुझे पता नहीं है। तो मीन मेरा जो होगा, जो कि मेरा x बार है, ये निकालने के लिए मुझे पहले तो d बार निकालना पड़ेगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा d बार निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला है fi di डिवाइड बाय fi dy। अभी हमने आपने निकाला, अभी देखा हमने टोटल fi dy कितना आ गया -12,000। ठीक है, -12,000 निकाला हुआ है आपने, और fi आपने निकाला है 420। ठीक है, पॉजिटिव में, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल। ठीक है, 6 7 42 होता है, 6 2 12 होता है और ये 2 0 -200/7 -200/7 आया। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा, तो -200/7 यानी कि 28.57 आया, -28.57, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, -28.57 आ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, आपने जो डी बार निकाल लिया, अब आपको मीन निकालना है, तो पुट इन 1, ये आपका 1 में डाल दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें डाल दो। ये आपका क्या है इक्वेशन 1 है ना, तो इसमें डाल दिया। तो x बार जो आपका मीन है, ठीक है, x बार जो मीन है उसका फॉर्मूला है 550, मतलब a प्लस डी बार, तो 5 प्लस डी बार अभी आपने निकाला, दैट इज नथिंग बट द -28.57, यानी कि ये क्या हो जाएगा 550
प्लस माइनस माइनस 28.57। तो अगर इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपको x बार मिल जाएगा, जो कि आपका आएगा 550 में से 28.57, 28.57 माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 521.4। दिस इज योर आंसर। तो ये आपने निकाल लिया मीन बाय यूजिंग आवर दैट इज नथिंग बट एज्यूम्ड मीन मेथड। आपने एक मीन को एज्यूम किया और उसके हेल्प से सॉल्व किया तो आपने मीन निकाल लिया 521.43। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से करोगे पूरा 3 में से 3 मार्क्स आपको मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ जाए। एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि होगा हमारा स्टेप डेविएशन के ऊपर। दिस इज आवर आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे आप लोग के लिए। तो कैसा है ये, इसको ध्यान से समझो। क्या दिया हुआ है देखो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कलेक्टेड बाय 120 वर्कर, चलो ठीक है। अफेक्टेड गिवन बाय फॉलोइंग, फाइंड द मीन। देखो इंपॉर्टेंट चीज, मीन दिया हुआ है, निकालने बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड लिखा हुआ है। क्लियर? 2 चीज जो हमें चाहिए था, एक मीन पूछा है और स्टेप डेविएशन से करना है। तो स्टेप डेविएशन इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी लॉन्ग। जैसे हमने अपने बहुत सारे फॉर्मूले देखा, बहुत सारे फॉर्मूले थे, a प्लस यू बार डी, ठीक है ना, ऐसे कई सारे फॉर्मूले थे। तो सबसे पहले जो हम लोग को करना है वो हम लोग करेंगे। क्या करना है? हम लोग को हमारे कॉलम्स बनाने। कॉलम्स सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? क्लास बनाते हैं। तो क्लास में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे फंड लिखा हुआ है जो कि है रुपीज में। क्लास फंड रुपीज में है, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा, नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्लास में वो लिख लो। क्लास में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे मैं खींच देता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, एक लाइन मैंने खींच दिया। अब यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है लिख लेते हैं हम लोग। क्लास दिया हुआ है 0 से लेके 500। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 500 से 1000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है 1000 से 1500। ठीक है, ये लिख दिया आपने 1000 से 1500। उसके बाद आपको दिया 1500 से 2000, 1500 टू 2000, ये लिख दिया आपने 1500 टू 2000। लास्ट में 2000 से लेके 2500 ये आपको दिया हुआ है। तो लिख दिया आपने 2000 से लेके 2500, ये आपने लिख दिया, ये आपने बना लिया। अब इसके बीच में भी आप क्या कर लो, लाइन खींच दो या फिर लाइन मार लो। लाइन मत मारना, लाइन खींचना। बहुत सारे बच्चे लाइन मारने लगते हैं। है कि नहीं? चलो, बहुत खड़िया जोक था, कोई बात नहीं। ये समझ में आया यहां तक? इसको भी लाइन खींच देते हैं फटाफट से। ये हो गया, और एक आखिरी ये वाला दिख रहा है आपके सामने हो रहा है, जो भी चीज हो रही है टेंशन मत लेना। ठीक है, ये क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चे लोग? कोई परेशानी यहां तक? कमेंट कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि हमारा ये डायरेक्ट भी नहीं है और हमारा एज्यूम मीन भी नहीं है, स्टेप डेविएशन है। तो स्टेप डेविएशन में क्या था कि क्लास बनाने के बाद हमारा पहली बात तो क्लास मार्क तो आएगा ही आएगा। क्लास मार्क जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं, ये तो आएगा ही आएगा। एक्स आई चाहिए हम लोग को, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक्स आई क्या है हुआ, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, 500 प्लस 0, 500 डिवाइड बाई 2 यानी 250, 500 प्लस 1000, 1500 डिवाइड बाई 2 यानी 750। ठीक है, 1000 प्लस 1500 मतलब 2500 डिवाइड बाई 2 यानी 1250। ठीक है, थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बाकी नहीं आएगा तो आप साइड में कर सकते हो। जैसे जैसे दिया हुआ है 1500 प्लस 2000, ये 1500 और 2000 3500 हो गया। 3500 का आधा कितना होता है? कितना होता है? 1750 होता है, लिख दिया। ठीक है, और ये 2000 है, 2000 प्लस 2500, 2000 प्लस 2500 4500 होता है। 4500, 4500 का आधा 2250। देखो मेरा मैथ्स फास्ट है, इसके लिए मैंने फटाफट कर लिया, आप लोग साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपका एक्स आई निकल गया। अब आपको एक्स आई निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पे। देखो नॉर्मली जो हमारा ये मेथड था, कौन सा मेथड है? हम लोग कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, करेक्ट? अब ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है दोस्तों, इसमें एक्स आई निकालने के बाद आपको क्या चाहिए होता? आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था एक वैल्यू जो हो, अगर यहां पे अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज हमारे पास है ऑलरेडी उसको हम लोग ने सेव कर लिया। क्यों किया? कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें एरर आ जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, तो वो खराब ना हो करके हमारे पास डेटा रहेगा अवेलेबल। अब यहां पे मैं जाता हूं, देखो आपके पास जो फॉर्मूलेस थे हमारे, क्या थे फॉर्मूलेस? देखो वापस इस पे आते हैं। अगर आप हम देखोगे, हमको क्वेश्चन क्या पूछा, स्टेप डेविएशन वाला पूछा। ये देखो, ये तीनों फॉर्मूले में बार बार क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में रहना चाहिए वो चीज। अब स्टेप डेविएशन में है एक्स बार निकालना, मीन निकालना, तो ए प्लस यू बार जी है। लेकिन ए तो हम लोग एज्यूम मेथड एज्यूम मान लेंगे, चलो कोई भी मीन आया हमने एज्यूम कर लिया, वो ठीक है। लेकिन ये यू बार क्या है? तो यू बार के लिए फॉर्मूला है एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। लेकिन यू बार तो बात की बात है, लेकिन यू अगर निकालना है मुझे, तो यू के लिए हमें यू आई निकालना पड़ेगा, तभी तो ये एफ आई यू आई मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दिया रहेगा। लेकिन यू आई आपको निकालने के लिए डी आई बाई जी करना पड़ेगा, और डी आई बाई जी के लिए आपको डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई के लिए एक्स बार एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको इन शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि होगा डी आई का, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए का। ठीक है,
मतलब यहां पे भी मेरा एक कॉलम क्या बन रहा है, जैसे हम लोग का किसमें बन रहा था, एज्यूम मीन में बन रहा था कि xi के बाद हम लोग di निकालेंगे, तो यहां पे भी सेम है, xi के बाद हम di निकालेंगे। और di कैसे निकालेंगे, एक अज्यूम मेथड हम लोग को मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक अज्यूम कर लेता हूं जो कि है 1250 को। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 1250 को मैं अज्यूम कर लेता हूं हमारा मीन, सॉरी 1250 को मैंने अज्यूम मीन मान लिया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइड में कि लेट माय अज्यूम मीन। देखो ये अज्यूम मीन मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ए की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैंने ए का जो वैल्यू है वो मान लिया 1250, 1250 मान लिया मैं। ठीक है, अब मुझे डी निकालना है, तो xi माइनस ए करना पड़ेगा। तो ये xi है, मतलब 250 माइनस ए का वैल्यू है 1250, तो 250 माइनस 1250 इज नथिंग बट 1000। तो ये आ गया आपका 1000 माइनस 1000 आ गया, माइनस 1000 आ गया। वैसे ये कितना हो जाएगा बताओ, 750 में से 1250 गया, 750 में से 1250 गया, तो ये हो जाएगा माइनस 500। ये 1250 में से 1250 गया 0, 1750 में से 1250 गया मतलब पॉजिटिव 500, और ये 2250 में से 1250 गया मतलब ये पॉजिटिव 1000। ये समझा यहां तक, माइनस 1000, माइनस 500, 0, 500, 1000। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपने डी निकाल लिया, अब आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डी निकालने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या लगेगा, फॉर्मूला फिर से जाते हैं आप लोगों को फिर से बताने के लिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो कहां गया, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में आपने देखा तो आपने डी निकाल लिया, ठीक है। अब डी निकालने के बाद आपको जब डी से जी जब डिवाइड होगा तो आपको यूआई मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट मेरा अगला कॉलम जो आएगा वो यूआई आना चाहिए, तभी तो मैं निकालूंगा डी बाई जी करके। तो मेरा क्या होगा अगला कॉलम, जो कि होगा यूआई। अगला कॉलम मेरा क्या बनेगा, यू आई, जो कि होता है दोस्तों डी आई अपॉन जी। और जी मेरा क्या होता है दोस्तों, जी मेरा होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर किसका होता है जी, दैट इज ऑल माई डी आई वैल्यू। तो दिस इज द डी आई वैल्यू। और इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो सबको मतलब एक तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होएगा। ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारा जो 500 जो दिख रहा है आपको, ये 500 जो दिख रहा है वो 1000 के टेबल में भी आएगा, ये 500 के भी आएगा, ये भी आएगा। मतलब 500 इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। माय ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हियर इज 500। तो इसको आप क्या मान लोगे, जी मान लोगे। 500 को क्या आपने मान लिया, 500 को आपने जी मान लिया। तो ये मेरा जी मिल गया। अब मेरा यूआई का फॉर्मूला है डी आई अपॉन जी। तो डी आई ये रहा माइनस 1000 डिवाइड बाई जी 500 है, यानी कि अगर आप देखोगे इसका वैल्यूज अगर आपको निकालना है तो ये है माइनस 1000 डिवाइड बाई जी आपका 500, यानी कि आ गया आपका -2। तो आपका यूआई यहां पे क्या निकला -2। उसी प्रकार ये -500 था डिवाइड बाई 500, तो इसका वैल्यू आ गया आपका -1। यूआई का वैल्यू यहां पे क्या आया, -1 आया। यहां पे 0 था तो 0 डिवाइड बाय समथिंग कर लो यार, 0 डिवाइड बाय 500 कर लो, ये 0 ही आएगा। वैसे ये 500 है पहले से ही, 500 डिवाइड बाय 500 कर लो, ये आपको पॉजिटिव 1 आएगा। ये आपका 1000 है, 1000 डिवाइड बाय 500 कर लो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहां तक समझा। तो आपने ये क्या निकाल लिया, यूआई निकाल लिया। अब आपने जब यूआई निकाल लिया, आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज नथिंग बट एफ आई यूआई डिवाइड बाय एफ आई। तो यानी कि अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला क्या है, पूरा फॉर्मूला का खेल है ना ये। आपने यूआई निकाल लिया है तो आपका यूआई कहां काम आने वाला है, ये फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में काम आने वाला है। मतलब ये आपको निकालना पड़ेगा एफ आई और यूआई का मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करोगे, आखिरी स्टेप में क्या करोगे, यहां पे यूआई निकालने के बाद आप एफ आई निकालोगे। और एफ आई तो आपको दिया होता है, दैट इज द नंबर ऑफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आपका एफ आई होता है, करेक्ट है। तो लिख दो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 35 28 लिख दो, 35 28 जो आपको दी हुई है, 32 15 और लास्ट में 10। ये आपने एफ आई लिख दिया और लास्ट में ये एफ आई का और यूआई का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 35 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी कि -70, ये लिख दो यहाँ पे। सबमिशन नहीं आएगा, सॉरी, पहले आएगा एफ आई मल्टीप्लाई बाय यू आई। सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करो 70, 28 मल्टीप्लाई बाय -1 -28, 32 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20। अब लास्ट में क्या करना होता है, खत्म हो गया, एफ आई यू आई आ गया। अब यहाँ पे सबमिशन निकालना होता है, एफ आई और यू आई का सबमिशन। प्लस कर लो, 20 + 15 35 -28 7 7 -70 7 -70 इज -63। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -63। और उसी के साथ फ्रीक्वेंसी का सबमिशन निकालना होता है आपको, दैट इज 10 + 15 25 + 32 कितना होता है, तो 25 + 2 27 57 57 65 75 85 85 + 5 ये हो गया टोटल 120। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 120। तो ये आपका आ गया 63 -63 और ये 120 आ गया। ये हो गया आपका टेबल। यहां पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका टेबल हुआ है, लेकिन आंसर नहीं आया अभी तक। ये आपका सिर्फ टेबल कंप्लीट हुआ है, किसका,
स्टेप डेविएशन मेथड का। अब असली खेल शुरू होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा दोस्तों मीन का, स्टेप डेविएशन का निकालने का, जो कि है x बार इज इक्वल टू a प्लस यू बार जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें मुझे सबसे पहले u बार निकालना पड़ेगा, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं u बार निकालूंगा। u बार के लिए फॉर्मूला है समीशन ऑफ fi ui सॉरी डिवाइड बाय fi। तो इसमें fi ui अभी अभी निकाला आपने -63 और fi निकाला आपने 120, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आपका आंसर u बार का आएगा। तो u बार का जो आंसर आएगा -63 डिवाइड बाय 120 जब आप करोगे, ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों -0.525, ये मैंने कर रखा है -0.525। इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो ये आपका u बार का वैल्यू मिला। u बार का वैल्यू कहां डालूंगा, यहां डालूंगा। तो पुट इन 1, यहां पे मैं किस में डालूंगा दोस्तों, 1 में डालूंगा। ठीक है, तो 1 मेरा क्या है, देखो मीन निकालना है हमारा। मीन इज इक्वल टू एक्स बार जो है हमारा, दैट इज फॉर्मूला क्या है ए को आपने क्या माना था, देखो ए आपने क्या माना है, ए आपने 1250 माना है, तो लिख दो यहां पे 1250 जो ए है, प्लस यू बार अभी अभी निकाला आपने, दैट इज -0.525 आपका यू बार है, और इसको मल्टीप्लाई करना है जी के साथ। ठीक है, जी क्या है आपका, आपने जी क्या माना है, देखो जी आपने ये माना है, कहां गया, देखो जी आपने 500 माना है, तो मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 1250 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 500 मल्टीप्लाई बाय -0.525, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिलेगा दैट इज -262.5। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर मिलेगा -262.5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 1250 -262.5, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, यानी एक्स बार का स्टेप डेविएशन का आंसर आ जाएगा 987.5। दिस इज योर आंसर। तो एक्स बार का वैल्यू आ गया 987.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। बस माइनस करके देख लेना, यही आंसर आना चाहिए, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमारा जो मीन था वो तीनों के तीनों मेथड से, पहला क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड देखा, दूसरा क्वेश्चन हमने एज्यूम मीन मेथड देखा, और तीसरा क्वेश्चन में हमने स्टेप डेविएशन भी देख लिया। और इसी प्रकार तीनों मेथड हमने आपको सिखा दिया है मीन कैसे निकाला जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। अब इसके बेस पे कैसे भी एग्जांपल्स आने दो, आड़े टेढ़े कैसे भी, लेकिन आपको तीनों मेथड पता है, आपको बस वो फॉर्मुलेज डालने हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट देखना है, चार्ट बनाना है, और हर एक चीज डाल के आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रस्ट मी, कितना सिंपल था लेक्चर, ये तीनों के तीनों मीन हमने करा दिया। और इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला था, ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया है इस चैप्टर का। वैसे आने वाले लेक्चर्स में और भी जो बचे कुछ एग्जांपल्स है इस चैप्टर के अंदर, 6.2 के अंदर, 6.3 के अंदर, अभी तो हमने सिर्फ मीन देखा है, फिर हमने मीडियम देखना है, हमने मोड देखना है, आगे बहुत सारे और चीजें, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, वो सभी चीज देख के ये पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना। वीडियो समाप्त होता है इसी के साथ। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।